नमस्ते। ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है ये हर एक लव लाइफ के हर एक एरिया से मैं क्वेश्चन करूँगी और उसके ऊपर रीडिंग करूँगी। बहुत सारे लोगों का यही कहना है, मैम प्लीज़ आप डेली क्रश के ऊपर, लव के ऊपर रीडिंग लेके आओ और ऐसे ही गाइड करते रहो। तो उन सबको मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको ब्रॉड माइंड रख के देखनी है। अगर डेली बेसिस पे मैं रीडिंग क्रश के ऊपर और लव के ऊपर लेके आ रही हूँ तो ऐसा होता है ना कि हर एक रीडिंग अलग अलग होती है। अब कभी कभी सेम रीडिंग रिपीट वे पे भी होती है क्योंकि एनर्जी मतलब एक ही रहती है, तो एनर्जी के ऊपर ही कार्ड रीडिंग होती है, राइट। तो आपको ये ब्रॉड माइंड रख के ही देखनी है और जितना रेजोनेट करे उतना ही लेनी है और जितना रेजोनेट ना करे उन सब चीज़ों को छोड़ देनी है। ये मुझे पहला बतानी थी, मतलब पहली बात ये बतानी थी। और ये जो रीडिंग होती है जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, टाइमलेस होती है। क्योंकि अगर ये ही रीडिंग आप 3 साल बाद भी जाके देखोगे तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होगा। अगर 3 साल बाद आपके पास ये रीडिंग पॉपअप हो रही है या फिर 2 हफ्ते बाद हो रही है या फिर 1.5 साल बाद हो रही है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपको यहाँ से इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप हो रही है। एनर्जी ऐसे ही काम करती है। जो चीज़ हम मन में सोचते हैं, जो चीज़ें हम ढूंढते हैं, वही सब चीज़ें हमारे सामने आने लग जाती हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स पे बातें करेंगे इस रीडिंग पे और सवाल को लेके क्लियर हो जाना, क्योंकि यस और नो का कार्ड सबसे पहले मैं लूँगी और वो जो भी सवाल होगा उसको लेके आपको क्लियर हो जानी है, ठीक है। और एक बात, एक कमेंट आया था, मैम मुझे रिपीटेड नंबर दिख रही है और फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रही है, तो इनका मीनिंग बताओ। मेरी जितने भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है और जहाँ पे ये नया वीडियो पहुँचा है, मेरी ये जो वीडियो आपके पास पहुँचे हैं, तो उन सब के लिए मेरे जितनी नॉलेज है, मैंने जितनी नॉलेज गेन की है या फिर पढ़ाई करके या फिर मेरे मैम से जितना मैंने सीखा है, मैं उस बेस पे बताऊँगी। और एक्सपीरियंस जो खुद के साथ मैंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है उस हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें रिपीटेड नंबर दिखती क्यों हैं। एक बात बताऊं, मैं साइकोलॉजी लेके पढ़ती हूँ बहुत टाइम से और मेरा एक साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो कनेक्शन है। और मेरा टैरो कार्ड पे आना भी यहाँ पे बोला जाता है टैरो कार्ड पे कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें मतलब होता है ना कलेक्ट की है, मैंने स्टडी की है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली है और मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है। जैसे हम जो चीज़ें हमें चाहिए होता है हम ना सर्च करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स हमें अपने मैसेजेस उनके कायदे के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब यूनिवर्स खुद उतर के मतलब ऊपर से आके हमको तो ये नहीं बोलेंगे सुनो हम मुझे ना तुमसे कनेक्ट करना है, तुम्हें कुछ बताना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। यूनिवर्स तो पूरी दुनिया को चला रही, तो उनका कुछ लॉ होते हैं, उनका कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हमें नेचर के थ्रू, ये जो पूरी ब्रह्मांड है, क्या है, एनर्जी है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं तो उसका मतलब होता है ना, डेप्थ पे जाते रहते हैं तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक प्रूव भी नहीं हुई है। और इस पूरे ब्रह्मांड का जो वाइब्रेशन है वो ओम नाम उच्चारण होती है। और सूर्य का जो भी साउंड है, जो सैटेलाइट के थ्रू हमें जो म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक तो नहीं बोलूँगी, जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है वो भी ओम शब्द से है। तो ओम शब्द मतलब सूर्य जब घूमते हैं तो ओम शब्द वहाँ से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, वो जो साउंड होता है वो ओम ऐसा वाला होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं। तो वैसे ही
यूनिवर्स जब हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रास्ते लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रास्ते के थ्रू, कुछ ना कुछ माध्यम के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं। तो उनका ये एक होता है कि बहुत सारे रिपीटेटेड नंबर हमें दिखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले रिपीटेटेड नंबर नहीं दिखता था। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपको बताऊँगी। हमें जब हम छोटे थे तब भी हमें रिपीटेटेड नंबर दिखते थे। अब मतलब अब बड़े हुए हैं, अब भी हमें रिपीटेटेड नंबर दिख रहे हैं। जब हम अब मतलब होता है ना, जब हम हमारे ज्ञान आ गए थे तब भी हमें रिपीटेटेड नंबर दिखते थे। लेकिन बात ये है कि अब जब हमें रिपीटेटेड नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे सवाल खुद से करना और मैच करना कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी आर्टिकल के थ्रू या फिर कहीं पे भी आपको कुछ मैसेज मिले हैं कि ये जो रिपीटेटेड नंबर होती है 111, 1111, या 222 या फिर 22 या फिर 444, 44, 555, ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जी, मतलब 000, फिर 777, 888, 999, ये सब कुछ 5 बार रिपीट होते हैं, 4 बार रिपीट होते हैं, 2 बार रिपीट होते हैं। तो ये सारी रिपीटेटेड एंजल नंबर है। तो जब हमें ये पता चलता है कि ये रिपीटेटेड एंजल नंबर हैं और हमें ये पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं, ये सब नंबर पॉजिटिव होते हैं, कुछ ना कुछ हमें बताते हैं, तब जाके हमें क्लिक होता है कि अरे हाँ, मुझे भी तो रिपीटेटेड नंबर दिखते थे, अरे हाँ मुझे तो दिखते हैं, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब क्या चेंजेस आई है आपके लाइफ में जब आप रिपीटेटेड नंबर दिख रहे हो, मतलब दिख रहा है आपको? तो अवेयरनेस, यस, आप अवेयर हो गए हो, आपको अवेयरनेस आ गई है कि क्या है रिपीटेटेड नंबर, मुझे क्यों दिख रही है। तो सबसे पहला पॉजिटिव चेंज तो यही है कि आप अवेयर हो गए हो। अब क्या होता है, हमें रिपीटेटेड नंबर के साथ साथ नेचर के थ्रू डिवाइन हमसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ से एक और चीज़ पता चलता है, ये सारी सिम्टम, ये सारी जो भी आपके साथ होते हैं, रिपीटेटेड नंबर दिखना या फिर फेदर्स दिखना, फेदर मिलना, या फिर एक ऐसा टाइम जहाँ पे बहुत सुंदर सी म्यूज़िक या फिर आप हो सकता है किसी अच्छे सी बर्ड्स का होता है ना, जैसे कोयल की साउंड अचानक से आपको सुनाई देना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यूनिवर्स हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऐसे नेचर के थ्रू। रेनबोज़ दिखना, फिर बारिश होते हुए अचानक से धूप, बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ही अच्छा वाला किरणें जो देख के आपको अंदर से पॉजिटिव फील हो, ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे यूनिवर्स हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपको सुन के अच्छा लगेगा या फिर फील कर पाओगे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उन्हीं लोगों के साथ होती है जो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होते हैं और इनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है। बहुत बार ये लोग बहुत गुस्से वाले भी होते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ये समझने लग जाते हैं कि इनका क्या है, और धीरे धीरे हमें यूनिवर्स एक के बाद एक जब हम कनेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे बटरफ्लाई बहुत दिखते हैं। बटरफ्लाई का नेचर क्या है? आप अगर बटरफ्लाई को अच्छे से जानते हो, क्या होता है, सबसे पहले वो एक क्या बोलते हैं उसको, कैटरपिलर, राइट, और हमारे बंगाली में उसको सुहापोका बोलते हैं। उसके पूरे बॉडी पे ना बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रुई जैसे बहुत कड़वा कांटे जैसे चीज़ें रहती हैं और धीरे धीरे वो खुद को एक जाली में बंद कर देते हैं। फिर
उस जाली से खुद निकलते हैं एक बहुत अच्छा बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई बन के, ठीक है। तो एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, आप कैसे थे, कांटेदार एक क्या बोलूँ, कांटेदार एक क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा, हाँ कीड़ा टाइप का होता है ना। मुझे वो नहीं आ रहा है, जो भी है, हिंदी उतना नहीं आता ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक कीड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे खुद को एक जाली में बंद कर देता है। तो आप भी अपने लाइफ को ऐसे ही देखो, जब हम नॉर्मल रहते हैं, जहाँ पे हमको कुछ पता नहीं है क्या यूनिवर्स, क्या एंजल नंबर, उस टाइम हमारे लाइफ ऐसे ही रहते हैं, हम बहुत अलग थलग रहते हैं, मतलब अलग होते हैं। जब हमें धीरे धीरे चीज़ें पता चलती है, तब हम ना अकेले हो जाते हैं। अकेले हो नहीं जाते, अकेले मतलब खुद को कर लेते हैं, सबसे थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। हम किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते हैं, हम खुद ही को तब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, कैटरपिलर जब खुद को एक जाली पे बंद कर देते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं एक सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई होके, राइट। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो यूनिवर्स आपको ये साइन देते हैं बटरफ्लाई दिखा के कि आपको भी ठीक ऐसे ही बदलनी है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी जो प्योर सोल है, जो प्योरिटी है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, वो बाहर निकालो। और बटरफ्लाई को देख के कितना पॉजिटिव फील होता है, वो दिखता है तो हमें बहुत, ऐसा दुनिया में लोग होगा ही नहीं जिनको बटरफ्लाई अच्छा नहीं लगता होगा। तो वो देखने से ही एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो अच्छे से देखो, सारी चीज़ें ना कनेक्ट कर जाओगे धीरे धीरे। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगी ऐसे, अगर रिक्वेस्ट रहा तो ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे हो गया बटरफ्लाई का। फेदर देखना क्या होता है, ये साइन होता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है, मिथ है कि मैंने ब्लैक फेदर मिला मुझे, इसका मतलब क्या गलत है। नहीं, फेदर तो फेदर होता है, वो आपको मिला है। बहुत सारे लोग मतलब मिट्टी लगा हुआ होता है या फिर तो पानी से धो लो, आपको मिला है ना, वो आपका विश है। बहुत सारे लोग उसको उड़ा देते हैं, तो वो अपनी अपनी मान्यता है। मैं नहीं उड़ाती, मैं मुझे कहीं पे भी, रोड पे कहीं पे भी, मैं कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती, मैं फेदर देखती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। मैं कहीं पे भी रहूँ, लोग मुझे पूछते क्या कर रही है, क्यों, मेरा फ्रेंड मुझे पूछती है क्या कर रही है, क्या उठा रही है। मैं बोलती हूँ मुझे फेदर मिला है, मुझे उठाना है, क्योंकि वो मेरा विश है। उनको समझाना मुझे, मेरा काम नहीं है, मुझे मेरा वो हैप्पीनेस चाहिए है, बस दैट्स इट। तो ये चीज़ें होती है। तो गंदा भी रहे तो आप धो लो, धो के सुखा लो, फिर रख दो। और मैं स्टोर करके रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। कभी कभी मैं देखती भी हूँ कि कितना पॉजिटिव देखती हूँ ना, बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो ऐसी चीज़ है, फेदर का मिलना ये इंडिकेट करता है कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा, न्यू बिगिनिंग अच्छा होने वाला है। छोटी सी खबर भी, अच्छी खबर, वो भी न्यू बिगिनिंग होती है। अगर आप कुछ लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा चीज़ें, छोटी सी चीज़ें ही स्टार्ट कर रहे हो कि आज से आज